बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के बाद जब सब और शांति लौट आई थी, बाबा खाटू श्याम को एक अद्भुत आशीर्वाद मिला। लेकिन इस आशीर्वाद के पीछे एक तपस्या और बलिदान की अनकही कथा छुपी हुई थी। ये वही कथा है जिसने बाबा को 3 दिव्य बाणों का वरदान दिलाया। द्रौपदी का स्वप्न और बाबा का संकल्प। महाभारत के युद्ध में बलिदान के बाद बार बार द्रौपदी को एक स्वप्न आता था। उसमें वह देखती थी कि युद्ध में मारे गए असंख्य योद्धाओं की आत्माएं शांति पाने के लिए भटक रही हैं। ये आत्माएं किसी को पुकारती थीं, लेकिन उनकी आवाजें धरती पर कोई नहीं सुन पाता था। द्रौपदी ने अपना स्वप्न कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये आत्माएं शांति तब तक नहीं पाएंगी जब तक एक सच्चा भक्त 3 विशेष बाणों की तपस्या न करे। ये बाण सत्य, त्याग और प्रेम के प्रतीक होंगे, पर यह तपस्या कठिन और असाधारण है। तभी खाटू श्याम, जो स्वयं श्री कृष्ण के प्रिय भक्त और 12वीं शक्ति के प्रतीक थे, आगे आए। उन्होंने कहा, मुझे ये तपस्या स्वीकार है। मैं इन 3 बाणों को पाने के लिए अपनी आत्मा तक समर्पित कर दूंगा। पहली परीक्षा, सत्य का बाण। श्याम ने तपस्या शुरू की। उन्होंने अपने शरीर और मन को कठोर तप में झोंक दिया। पहले बाण को प्राप्त करने के लिए उन्हें असत्य के सभी मोह और लालच का त्याग करना था। उनकी परीक्षा के लिए एक रात देवी माया ने भिक्षुक का रूप धारण किया और खाटू श्याम के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, श्याम, अगर तुम सत्य की राह पर हो तो मेरे भूखे बच्चों के लिए भगवान से भोजन मांगो। अगर वह सचमुच कृपालु हैं तो तुरंत भोजन भेजेंगे। श्याम ने अपनी प्रार्थना से भगवान को पुकारा, लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी श्याम ने सत्य नहीं छोड़ा। चौथे दिन आकाश से भोजन की वर्षा हुई। ये देखकर देवी माया ने प्रकट होकर कहा, तुमने सत्य की परीक्षा पास कर ली। ये पहला बाण तुम्हारा है। दूसरी परीक्षा, त्याग का बाण। दूसरे बाण को पाने के लिए श्याम को अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना था। श्याम ने पूछा, हे प्रभु, मेरा सबसे प्रिय क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा बल। श्याम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सारा बल भगवान को समर्पित कर दिया। इसके बाद वह एक साधारण मानव की तरह कमजोर हो गए, लेकिन जब वह पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचे तभी देवताओं ने आकर दूसरा बाण उन्हें प्रदान किया। तीसरी परीक्षा, प्रेम का बाण। आखिरी बाण के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। श्याम को अपने सबसे बड़े शत्रु को गले लगाना और उसे क्षमा करना था। श्याम ने जीवन भर कई युद्ध लड़े थे और उनका सबसे बड़ा शत्रु नरसिंह नाम का एक योद्धा था, जिसने उनके प्रियजनों को बहुत दुख पहुंचाया था। श्याम ने नरसिंह को खोजा और उसके पास जाकर कहा, तुमने मेरे जीवन में जो भी कष्ट दिए, मैं उन्हें भुलाकर तुम्हें गले लगाता हूँ। यह मेरी तपस्या का अंतिम चरण है। श्याम का ये कदम देखकर नरसिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम के चरणों में गिरकर कहा, आज आपने मुझे सच्चा प्रेम और क्षमा का अर्थ सिखा दिया। उसी क्षण तीसरा बाण स्वर्ग से चमकता हुआ श्याम के हाथ में आ गया। बाबा श्याम और 3 बाणों का वरदान। तपस्या पूरी होने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने श्याम से कहा, तुमने सत्य, त्याग और प्रेम की कठिनतम परीक्षाएं पास की। ये 3 बाण अब तुम्हारे हैं। इनसे तुम सृष्टि के हर दुख को मिटा सकते हो। ये बाण उन भक्तों तक पहुंचेंगे जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेंगे। 3 बाणों का रहस्य। तब से खाटू श्याम के 3 बाण उनके भक्तों के लिए आस्था, त्याग और प्रेम के प्रतीक बन गए। उनकी यह कथा हर बार मेले में सुनाई जाती है, जहां लोग इन्हीं 3 बाणों के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। और जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारते हैं, उनके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है।